सदगुरु कबीर को दास कह देता था, कबीर दास कह देता है। कभी जानने की कोशिश नहीं की, सदगुरु कबीर को कभी जानने की कोशिश नहीं की। और कई लोग जानते हैं, उसके बावजूद क्या कहते हैं, कबीर दास। आप लोगों को खून नहीं खोलता, खून नहीं खोलता आप लोगों का? खोलता है साहब जी, खोलता है। क्या करना चाहिए ऐसे लोगों के साथ? हम सब कबीरपंथी हैं, हम सब कबीरपंथी हैं, सदगुरु कबीर को मानने वाले हैं। यहां कितने पीढ़ी दर पीढ़ी से है कबीरपंथी? आप में से कितने पीढ़ी दर पीढ़ी से कबीरपंथी हैं आप? लेकिन आज के समय में हम क्यों चुप रहते हैं? क्यों चुप रहते हैं? कोई भी गैर व्यक्ति आके कबीर दास कह के चले जाता है और हम उसके खिलाफ आवाज भी नहीं उठाते। कैसे कबीरपंथी हैं हम? वो सदगुरु कबीर साहब के बारे में सुन कैसे सकते हैं ऐसा? सदगुरु कबीर साहब की महानता जानते हैं आप? क्यों महान थे वो? हमारे सदगुरु कबीर साहब पहले हुए जो जातिवाद के खिलाफ आवाज उठाए, हमारे सदगुरु कबीर साहब पहले जो हुए जो भेदभाव के खिलाफ आवाज उठाए, धर्म परिवर्तन के खिलाफ आवाज उठाए, सदगुरु कबीर साहब पहले हुए। उस समय में बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े विद्वान, बड़े बड़े ज्ञानी इस बात पर चर्चा करते थे, इस बात पर एक बात को लेकर बैठ जाते थे कि प्रेम क्या होता है, प्रेम क्या होता है। कोई कहता था सीता राम का प्रेम प्रेम था, कोई कहता है राधा कृष्ण का प्रेम प्रेम था, कोई कहता है शंकर जी पार्वती का प्रेम प्रेम था। सब इसमें लड़ रहे थे। हमारे सदगुरु कबीर ने सिर्फ और सिर्फ 2 लाइन में प्रेम का अर्थ समझा दिया। प्रेम प्रेम को सब कोई कहे, प्रेम ना चिन्हा कोई, जोन प्रेम साहेब मिले प्रेम कहा वैसे। जिस प्रेम में परमात्मा मिलते हैं वही प्रेम होता है। जहां बड़े बड़े ज्ञानी, जहां बड़े बड़े विद्वान वेदों को लेकर लड़ते थे, वेद का सार समझाते थे, वहां सदगुरु कबीर ने 2